जय हिंद साथियों। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कवर किए थे। अब सवाल नंबर 9। नवे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 16 की पावर 3/4 है और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, ये बात हम जानते हैं कि यदि ए की पावर m और होल पावर n बराबर ए की पावर m इंटू n, तो दोस्तों मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखूंगा। पावर के ऊपर यदि पावर होती है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 36 की पावर 1/6 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अब 36 की पावर 1/6 सेम क्वेश्चन है दोस्तों। 6 को मैं 36 को 6 का स्क्वायर लिखूंगा। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, 2 3 6। वैल्यू क्या बनी? वैल्यू बनी 6 की पावर 1/3। और दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ए की पावर अगर 1/n है तो दोस्तों ये n जो है ये nth रूट a बन जाता है। कहानी में वो nth रूट जो पावर 1 में है वो nth रूट में आ जाएगा। तो दोस्तों 6 की पावर कितना है ये दोस्तों 1/3 है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये घनमूल 6 ये बन जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमने पिछले वीडियो में ये बात पढ़ी थी कि अगर nth रूट a है तो ये वैल्यू क्या होगी, a की पावर 1/n। यानी जो वैल्यू पावर में बटे में आता है वही वैल्यू दोस्तों रूट में nth रूट बन जाता है। तो दोस्तों 6 की पावर क्या आ गया, 1/3। तो 3 जो दोस्तों कहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यानी घनमूल बन जाएगा। घनमूल 6 इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 8 की पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों 8 का मतलब 2 की पावर 3। पावर की पावर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 खत्म हो गया, यहाँ से 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब दोस्तों ये वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अब दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पावर में हमें वैल्यू निकालनी है तो बेस वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n हो, ये दोस्तों बेस वैल्यू बराबर है तो पावर आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों अब यहाँ 27 है, यहाँ 243 है, तो मैं 27 को लिखूंगा 3 की पावर 3। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है तो 3 की मल्टीप्लाई 2x - 1 में होगी दोस्तों, बराबर ये 243 है। 3 3 9, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 1 2 3 4 5, 243 3 की पावर 5 हुई। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी दोस्तों। अब यहाँ पावर 3 है। अब दोस्तों बेस वैल्यू हमारी बराबर हो गई तो पावर पावर भी बराबर होंगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो पावर है 3 ब्रैकेट में 2x - 1, ये पावर किसके बराबर है, ये पावर 5 गुणे 3 के बराबर है। बराबर में 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू बना 2x - 1 बराबर 5। 2x बराबर -1 वहाँ जाके जुड़ेगा, ये आ गया 6। 2 से 3 बार कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई,
एक्स की वैल्यू यहाँ से दोस्तों 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ भी दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट है कि ए की पावर m बराबर ए की पावर n हो। यदि बेस वैल्यू बराबर हो तो पावर आपस में बराबर होती है। ए की पावर m बराबर ए की पावर n है, तो m बराबर दोस्तों n होगा। बेस बराबर है तो पावर बराबर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे पावर 3 बना लूंगा। 3 की पावर x प्लस 8 हमें सवाल में दिया है, बराबर ये 27 है। 27 में 3 की पावर 3 करूंगा। पावर की पावर में दोस्तों मल्टीप्लाई होती है। अब दोस्तों मैंने देखा बेस वैल्यू बराबर है, अगर बेस वैल्यू बराबर है तो पावर पावर के बराबर होती है। तो यहाँ से दोस्तों पावर हम x प्लस 8 हम बराबर करेंगे 3 दूनी के दोस्तों 6 आएगा। अब यहाँ दोस्तों 3 दूनी के क्या आएगा, 3 दूनी के 6x और प्लस 3 एकम 3 आ गया। दोस्तों मैंने x को उस पक्ष में भेजा, 6 में x घटेगा तो आएगा 5x, 3 यहाँ जाएगा 8 में घटेगा तो आएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू दोस्तों 1 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a की पावर b बराबर 125 है। दोस्तों a की पावर b बराबर हमें 125 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 125 को 5 की पावर मैं 3 लिखूंगा। अब दोस्तों यहाँ से बेस वैल्यू के बराबर, पावर पावर के बराबर हम रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। ए की वैल्यू यहाँ से 5 हो गई और बी की वैल्यू दोस्तों 3 हो गई। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है दोस्तों a माइनस बी और इसकी पावर a प्लस बी और माइनस के 4। तो दोस्तों 5 में 3 गया तो आ गया 2, यहाँ 5 प्लस 3 8, 8 में 4 गया 4, ये 2 की पावर 4 बना। 2 की पावर 4 का मतलब दोस्तों 2 की आपस में हम 4 बार गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1। यहाँ भी दोस्तों हम बेस वैल्यू बराबर कर लेंगे, आधार बराबर कर लेंगे। हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। ये 32 क्या है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 1 2 3 4 5, ये 2 की पावर 5 है। तो दोस्तों हम 32 को क्या लिख सकते हैं, हम 32 को यहाँ पे 2 की पावर हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। पावर की पावर में दोस्तों मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ से बेस वैल्यू बराबर हो गई, पावर पावर के बराबर लगा देंगे। तो 2x प्लस के 21 बराबर 5 तिहाई 15x और माइनस के 5, ये वैल्यू बनेगा। अब दोस्तों 2x को मैंने भेजा बराबर से दूसरे पक्ष में तो माइनस होगा, तो यहाँ से आ गया 13x, माइनस का 5 बराबर में जाएगा तो जुड़ेगा, तो ये आ गया 26। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। प्रश्न ये है 243 और इसकी पावर n/5 और इंटू 3 की पावर 2n प्लस का 1 और बटे में 9 की पावर n और इंटू 3 की पावर n-1। दोस्तों ये है क्वेश्चन।
तो दोस्तों यहाँ भी हमें बेस वैल्यू बराबर करनी है, हमें आधार का मान बराबर करना है। तो दोस्तों मैं 243 को 3 की पावर 5 मैं लिख सकता हूँ। दोस्तों 243 क्या है? अगर मैं 3 की 5 बार गुणा कर दूँ, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, यानी 243 3 की पावर 5 बनी। पावर की पावर में गुणा हो जाएगी दोस्तों, 5 से 5 एक कैंसिल हो गया। 9 क्या है दोस्तों? 9 को मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा, तो 3 की पावर 2n हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बेस वैल्यू बराबर हो गई, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 ये है, तो 2n में n जोड़ेंगे तो दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई? 3 की पावर 3n प्लस 1, और बटे में क्या आएगा दोस्तों? 2n और n जोड़ेंगे, 3 की पावर 3n और माइनस 1 आ गया। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है? a की पावर m और बटे a की पावर n, यानी भाग में घातें घटती हैं दोस्तों, a की पावर m माइनस n, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी पावर देखिए, पावर घटेगा, बेस वैल्यू बराबर है, तो 3 की पावर 3n प्लस 1 से हम घटाएंगे 3n माइनस 1 को दोस्तों, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, अंदर के साइन चेंज करेगा, 3n कट गया, प्लस 1 ये आ गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उस नंबर को हम बटे में ले लेंगे तो हमारी पावर प्लस में बन जाएगी। अब दोस्तों यदि कोई वैल्यू हमारे भिन्न में है a बटे b, और वहाँ यदि पावर माइनस में है तो भिन्न के अंश और हर को हम यदि पलट दें तो हमारी पावर प्लस की बन जाएगी। तो दोस्तों यदि पावर हमारे माइनस में है तो हम पावर को प्लस में बनाते हैं। तो दोस्तों 64 की पावर -2/3 है, तो यदि मैं 1/64 करूँगा तो ये पावर हमारी प्लस की बन जाएगी। अब 1 के ऊपर जो भी पावर लगाएं 1 ही बनता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, गुणे 1/4 है, तो मैं ये 4/1 की पावर, अब ये पावर प्लस की आ गई, प्लस की 2 बन गई। अब दोस्तों 64 का मतलब क्या है? 64 का मतलब 4 की पावर 3 है। पावर की पावर में हम गुणा करते हैं दोस्तों, गुणे 4 की पावर 2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे भी 4 की पावर 2 और ऊपर भी 4 की पावर 2, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 100 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो 100 का वर्गमूल क्या आया? 10 आ गया। दोस्तों 20 में गुणा है, हमने गुणा लगा दिया, 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 1 पर 3 0 आएगा, इसका मतलब 1/10 की पावर 3 आ गया बटे में, 1/10 की पावर 3। पावर की पावर में गुणा होती है, तो 3 का 1/3 में गुणा हो गया दोस्तों, माइनस, अब ये 1 2 3 4 अंक पे पॉइंट है, तो बटे में आ गया 10 की पावर 4, और ऊपर दोस्तों 16 है, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा। अब इसके होल पावर कितना है दोस्तों? होल पावर 1/4 है। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होती है दोस्तों, ये 1 आ गया, प्लस 5/4 की पावर -1 है, अगर मैं इसको 4/5 कर दूं तो पावर प्लस में आ जाएगी दोस्तों। मुझे इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों 3 से 3 खत्म हो गया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू कितनी बची? 1 बची, माइनस। अब दोस्तों मैं 4 कॉमन लूंगा तो 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2/10 यानी कि 0.2 आएगा दोस्तों, प्लस अगर मैं 4 में 5 से भाग दूं तो
0.8 आएगा। अब दोस्तों प्लस का 0.8 है, माइनस का 0.2 है, तो यहाँ से आएगा प्लस का 0.6, तो आंसर क्या बनेगा 1.6, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न ये है कि 0.00032 हो, या पावर कितनी है 0.6 है। अब दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 अंक पे पॉइंट है, पॉइंट में हटाऊंगा तो 10 की पावर 5 आएगा। अब दोस्तों 32 का मतलब 2 की पावर 5 और बटे 10 की पावर 5, और इनकी होल पावर 0.6, 0.6 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ दोस्तों। 0.6 का मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ये वैल्यू 3/5 आ गई। अब दोस्तों 5 अगर मैं कॉमन लूँगा तो इस 5 से वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से क्या आएगा 2/10, नीचे एक 0 है तो एक अंक पे दोस्तों पॉइंट आएगा, तो आंसर क्या बनेगा पॉइंट, हाँ दोस्तों 0.2, और पावर 3 भी है, पावर 3 करेंगे दोस्तों, यानी 0.2 की 3 बार हम गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या बनेगा 2 दूनी 4 दूनी के 8, ये आ गया 8, और 1 2 3, 3 नंबर में पॉइंट रहेगा, 0.008 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों सेम है ये। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है 1 2 3 4 5, यानी 32 बटे मैं 10 की पावर यहाँ 5 लिखूंगा। अब ये दोस्तों क्या है 0.3 है, 0.3 का मतलब दोस्तों 0.3 का मतलब क्या होगा 3 बटे ये 10 वैल्यू आएगी, गुणे पॉइंट हटाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 256, 256 का मतलब दोस्तों ये 2 की पावर आएगा 8। दोस्तों सवाल में यहाँ गड़बड़ी है, इस सवाल को छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि जो इसके ऑप्शन है वो नहीं आ पाएंगे, इस सवाल गड़बड़ है, तो इतना ही रखेंगे।